Everyone. So, welcome to part 3 of this video, which is class 10th, chapter 4, quadratic equations. ये पार्ट 3 है. पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन करा है, जिसमें quadratic equations क्या होता है, कैसे उनको लिखते हैं, कैसे इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं, ये मैंने डिस्कस किया है. सो ये पार्ट 1 में है. अगर आपने नहीं देखा है सो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. गो अहेड एंड फर्स्ट कंप्लीट दिस वीडियो. देन सेकेंड पार्ट में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कि मिडिल टर्म को कैसे हम स्प्लिट करते हैं और फिर कैसे फैक्टर्स क्रिएट करते हैं. ये मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया है. अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो अगर कोई इक्वेशन है आपके पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए 0 नहीं है, तो ये क्या है? ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, राइट? एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो roots of this equation roots of this equation can be given by x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. ठीक है, a क्या है? a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है. b क्या है? b आपका x का कोफिशिएंट है. एंड ये c क्या है? c आपका कांस्टेंट है. ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर हो एंड राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 हो. ओके, सो अगर आपको कुछ इक्वेशन दिया है जो इस फॉर्म में नहीं है, फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म. ठीक है, ओके. अब मेरे को एक बात बताओ यार, ये जो ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, ये टर्म, ये स्क्वेयर रूट के अंदर है, करेक्ट? सो हमको ये पता है कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर जनरली पॉजिटिव टर्म हम लोग रखते हैं, रखना चाहते हैं, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, करेक्ट? ओके, सो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाएंगी, है ना? मतलब अगर मान लो √4 की बात करूं मैं, तो √4 के क्या, √4 इज इक्वल टू 2 हो गया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस 2/2a. तो एक हो जाएगा माइनस बी प्लस 2/2a, और एक हो जाएगा माइनस बी माइनस 2/2a. ठीक है, तो वहां यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे. पहला रूट होगा -b/2a प्लस √b² - 4ac/2a. दूसरा रूट होगा -b/2a माइनस √b² - 4ac/2a. ठीक है, ओके. सो ये तो हो गया हम लोग का केस 1. ठीक है, अब केस 2 क्या है? अगर b² - 4ac 0 हो गया, तो क्या होगा? अगर ये 0 हो जाएगा, तो रूट वाला टर्म भी 0 हो जाएगा. तो क्या बचेगा? -b प्लस माइनस 0/2a, है ना? सो अब +0 हो या -0 हो, वो तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा. ये क्या होगा? -b/2a, करेक्ट? तो इस केस में x क्या होगा? -b/2a +0 और -b/2a
-0। तो लाइक आई सेड कि +0 होना या -0 होना, होना ना होना एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई x दोनों बार ही -b/2a आ गया। तो इसको बोलेंगे कि बोथ रूट्स आर -b/2a। ओके, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, रूट्स आपके हो जाएंगे ये -b ± √b² - 4ac/2a। ओके, सेकेंड केस में बोथ रूट्स आर -b/2a। अब एक थर्ड केस है, अगर b² - 4ac नेगेटिव हो गया, हम इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते है ना, ये तो रियल में बिलोंग ही नहीं करता। तो हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, नो रियल रूट्स। तो अब ये देखो कि ये टर्म जो है, ये टर्म b² - 4ac कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉजिटिव है या जीरो है या नेगेटिव है, ये डिटरमाइन कर रहा है कि उसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे कि टू इक्वल रूट्स होंगे या फिर नो रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, है ना। तो इस टर्म को, ये b² - 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिमिनेंट। सो इसको हम लोग बोलते हैं b² - 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ऑलवेज रिमेम्बर कि b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, रूट नहीं। ठीक है, रूट नहीं, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है। ओके ओके, ठीक है। सो अब ये तो था हमारा थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन बाय ये। अगर पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट तो दो रूट्स होंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो टू सेम रूट्स होंगे। एंड अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है then there will be no real number whose square is b² - 4ac, therefore no real roots। ओके, तो कोई रियल रूट नहीं होंगे। ओके, सो वही समराइज्ड है, two distinct real roots if discriminant is positive, two equal real roots if discriminant is zero, no real root if discriminant is less than zero। Then कुछ questions, कुछ examples करें हैं, but मैं, आप एग्जाम्पल्स खुद से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट आता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3। ओके, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, क्वेश्चन 1 इज सेइंग फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो पहले हमको ये पता करना है कि नेचर ऑफ रूट क्या है, एंड देन हमको पता करना है कि रूट क्या है अगर रियल रूट होगा। नेचर ऑफ रूट कैसे पता कर सकते हैं, b² - 4ac से, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का 2x² - 3x + 5 = 0। स्टेप 1 क्या था, ये चेक करना कि क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि सब कुछ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जीरो है, तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, सो टू check the nature of roots, nature of roots हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac क्या हो गया, b², b कितना है, b है -3, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, ये कितना होगा 9 -4 इंटू 2 इंटू 5,
कितना हो जाएगा? 40। करेक्ट। तो ये कितना हो गया? ये हो गया -31, विच इज नेगेटिव। सिंस b² - 4ac is negative, no real roots. ओके। अब सिंस रियल रूट नहीं है तो हमको रूट फाइंड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है 3x² - 4√3x + 4 is equal to 0. तो to check the nature of roots, to check the nature of roots, b² - 4ac चेक करेंगे। b² - 4ac क्या हो गया? b कितना है? -4√3, -4√3 का स्क्वायर -4 टाइम्स a कितना है? 3, c कितना है? 4। सो ये क्या हो गया? ये बेसिकली हो गया -4 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 16 × 3। एंड ये वाला पार्ट भी अगर आप कंप्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 3। So 16 × 3 - 16 × 3 is nothing but 0. Okay. So since our discriminant is 0, since b² - 4ac is equal to 0, इसका मतलब क्या हो गया? 2 equal real roots। ठीक है। अब टू फाइंड रूट, वो रियल रूट क्या होगा? वी नो रूट्स विल बी -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब b² - 4ac तो 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो x क्या हो गया? x हो गया -b/2a, -b/2a। -b, b कितना है? -4√3। तो माइनस ऑफ -4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है? 3। सो x कितना आ गया? x इज नथिंग बट 4√3/2 इंटू 3। करेक्ट। तो x इज नथिंग बट 2√3/3, 2√3/3। अब ऑल्दो ये दोनों रूट्स इक्वल हैं, मतलब एज इन सेम है, बट स्टिल आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। इवन इफ दे आर इक्वल इट मीन्स बोथ द रूट्स आर कोइंसाइडिंग। ओके, अब थर्ड केस पे चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज 2x² - 6x + 3 is equal to 0. Okay. So to find the nature of roots, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के लिए b² - 4ac कैलकुलेट करेंगे। वो कितना हो गया? b कितना है? -6, -6 का स्क्वायर 4, a कितना है? 2, c कितना है? 3। ओके, सो -6 का स्क्वायर वुड बी 36, -4 इंटू 2 इंटू 3 वुड बी 6 टाइम्स 4 विच इज 24। तो 36 - 24 कितना हो जाएगा? 12। वेरी गुड। सो रूट्स विल बी
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स एंड टू डिस्टिंक्ट होंगे ये, ठीक है। सो रूट्स क्या हो जाएंगे? माइनस बी कितना है? -6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने अभी कैलकुलेट किया है 12, तो मैं डायरेक्टली उसका वैल्यू यूज करूंगी। 2 टाइम्स a कितना है? 2। ओके, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12 डिवाइडेड बाय 2 × 2। अब √12 को कैन आई राइट √12 एज 4 × 3? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3, राइट। सो √12 को लिखते हैं 2 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको फर्दर? यस, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैं ऊपर 2 कॉमन ले रही हूँ न्यूमरेटर में, तो क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 × 2। सो दिस मीन्स x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। So either you can write like this or you can write like 3 plus √3 divided by 2, comma 3 minus √3 divided by 2. So ये आपके दो रूट्स हो गए। So केस 1 में डिस्क्रिमिनेंट 0 था तो देयर वाज नो रियल रूट। केस 2 में डिस्क्रिमिनेंट सॉरी केस 1 में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, देयरफॉर देयर वाज नो रियल रूट। केस 2 में डिस्क्रिमिनेंट 0 था, इसलिए 2 इक्वल रियल रूट्स थे, और केस 3 में डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, इसलिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स थे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई एंड आंसर इट इन द कमेंट्स। अदरवाइज एक छोटा सा वीडियो बना के मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, so first part is 2x square plus kx plus 3 equal to 0। क्या करना है हमको? हमको k की वैल्यू निकालनी है such that they have two equal roots, ठीक है। तो टू इक्वल रूट्स कब होते हैं? टू इक्वल रूट्स होते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, करेक्ट? ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x square plus kx plus 3 is equal to 0। Okay, to have two equal roots, discriminant is equal to 0, correct? तो b square minus 4ac should be 0। b square क्या है? k square minus 4 into a कितना है? 2, c कितना है? 3। ओके, सो k square minus 4 into 2 would be 8, 8 into 3 would be 24 is equal to 0, ठीक है। अब आप ये नहीं बोलोगे कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए k स्क्वायर इक्वल टू 24 हो गया और k इक्वल टू √24 हो गया, ये इनकम्प्लीट है। क्योंकि इसको मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी k माइनस √24 इंटू k प्लस √24 इक्वल्स टू 0। तो k की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? प्लस माइनस √24। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे।
Okay, so from here we get k is equal to plus minus root 24. So for this given equation to have two equal roots, k will be plus minus root 24. ओके, ये समझ आया? तो पार्ट टू पे चलते हैं. पार्ट टू इज के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. अब हमने कहा था कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं पहले. ठीक है, तो कैसे लाएंगे? ब्रैकेट ओपन करते हैं, के एक्स स्क्वेयर माइनस टू के एक्स plus 6 is equal to 0. Now it is in standard form. To have two equal roots, discriminant which is b square minus 4ac should be 0. तो b स्क्वायर कितना है? b कितना है? माइनस टू के, तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. ये 0 होना चाहिए. सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस टू के का स्क्वायर कितना होगा? 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से मैं 4k कॉमन ले रही हूँ. 4k अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो क्या बचेगा? k माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0. तो इससे मेरे पास क्या आ गया? ईदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 0 और 6. ठीक है, तो k की वैल्यूज आ गई 0 और 6. गॉट इट? So with this, we have completed question number 2 as well. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पहले रीड करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters? So, length is twice its breadth, area is 800 meter square. ठीक है, L क्या है? लेंथ. B क्या है? ब्रेथ. ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन्होंने हमको दिया है 800 मीटर स्क्वायर. लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ. सो 2b इंटू b इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 800 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 400. इसको ऐसे लिख दे, b स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो पहले हमको ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं. ऑल्दो वी कैन क्लियरली सी यहाँ से कि इट इज पॉसिबल, b स्क्वायर कैन बी इक्वल टू 400, बट स्टिल वी विल चेक द नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स कैसे चेक करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac से. अब यहाँ पे b स्क्वायर तो 0 है, क्योंकि कोई भी टर्म नहीं है आपके पास जो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए तो 1 हो गया, एक्स का कोई टर्म नहीं है, राइट. सी नेगेटिव 400 हो गया, तो बी क्या है? बी 0 है, तो 0 माइनस 4 टाइम्स ए कितना है? 1. सी कितना है? माइनस 400, तो माइनस 400. सो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया 1600. करेक्ट.
ओके, सो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है 1600। ठीक है, तो अब मैं रूट्स कैलकुलेट करने हैं इस इक्वेशन के, विच इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो मैं इसको सिंपली ऐसे कर सकती हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। आई कैन फैक्टराइज इट। फैक्टराइज कैसे करेंगे? हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 400 का रूट क्या होगा? रूट वुड बी 20। तो b प्लस 20, b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो या तो b प्लस 20 0 होगा या b माइनस 20 0 होगा, राइट? सो फ्रॉम हेयर वी गेट b इज इक्वल टू ईदर प्लस 20 और माइनस 20। ठीक है, अब बताओ ये b क्या था? b था ब्रेथ। ओके ओके, सो इट इज पॉसिबल कि आप इन दोनों स्मॉल b में कंफ्यूज हो रहे हो, ये b एंड ये भी डिफरेंट है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इस स्मॉल b को, जो ब्रेथ है हमारी, वो मैं कैपिटल b से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, सो ये स्मॉल b नहीं कैपिटल b है। So let me just make the changes to capital B, 2b square, b square हो जाएगा ये b square, okay, and it would be b square here. तो b plus 20, b minus 20, b plus 20 equal to 0, b minus 20 equal to 0, capital B is equal to either plus 20 meters or minus 20 meter. अब since capital B represents length, breadth, breadth नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, उसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। therefore b is equal to 20 meters। अगर b 20 मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ आपकी हो जाएगी 2 टाइम्स 20 या 2 टाइम्स b, 2 times b which is equal to 2 times 20 which is 40 meters। ओके, तो हमने पहले गिवन इक्वेशन के बेसिस, गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक इक्वेशन निकाली, उस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स चेक करे, उसके बाद हमने उसके रूट्स कैलकुलेट करे। ठीक है, फिर हमने बोला कि भाई दो रूट्स आए हैं पर ये एक्चुअल में वैल्यू हो नहीं सकती, तो हमने इसको रिजेक्ट करा। ब्रेथ हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने इस वाले रूट को रिजेक्ट करा। तो ब्रेथ आ गई 20 मीटर्स, और फिर हमने लेंथ कैलकुलेट करी 2 टाइम्स b करके विच केम आउट टू बी 40 मीटर्स। ओके, सो कोई कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? सो जस्ट कमेंट्स में लेट मी नो, ड्रॉप मी अ मैसेज ओवर देयर एंड आई विल आंसर दैट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? पहले सिचुएशन पढ़ते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages was 48। तो पहले हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। दो फ्रेंड्स हैं तो एक का एज ले लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है सम ऑफ देयर एजेस 20, 4 years ago, मतलब 4 साल पहले, x माइनस 4, y माइनस 4, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 48।
ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, सिंस मेरे को ये दोनों इक्वेशंस पता है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मैं y को x की टर्म्स में लिखूंगी। तो y वुड बी नथिंग बट 20 माइनस एक्स, एंड फिर उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगी। तो x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, सो अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। सो लेट अस मल्टीप्लाई 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, सब कुछ एक साइड पे लेके जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, कैसे 4x प्लस 16x 20x हो जाएगा, और जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, प्लस 48 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 20x 64 प्लस 48 वुड बी 112। ओके, सो दिस इज द गिवन इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम नेचर ऑफ रूट चेक करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a इज 1, c इज 112। ओके, तो नेगेटिव 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400, करेक्ट। एंड 112 टाइम्स 4 कितना होता है, 448। तो ये कितना आ गया, नेगेटिव 48। तो सिंस ये वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। सिंस डिस्क्रिमिनेंट is negative, therefore no real roots of the above equation exist. अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, ये कोई रियल सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। तो अगर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो सिचुएशन इन्होंने हमको डिस्क्राइब करी थी, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो फ्रेंड्स के करंट एज का सम 20 है और 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट 48 था। ठीक है, तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, नो रियल रूट ऑफ द अबव इक्वेशन एग्जिस्ट्स, thus the given situation is not possible. ओके, ओके, सो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, तो उसका मीनिंग ये है कि पहले आप उस सिचुएशन का इक्वेशन बनाओ, फिर चेक करो कि उस इक्वेशन का कोई रियल रूट हो सकता है कि नहीं। अगर रियल रूट हो सकता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर रियल रूट नहीं हो सकता तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। Let us move to question number 5, which is the last question of this exercise and this chapter. Okay. Is it possible to design a rectangular park with perimeter 80 meters and area 400 meters? If so, find its length and breadth. So हम लोग बोलते हैं कि let length be capital L, breadth be capital B. ठीक है, तो गिवन क्या है, पेरीमीटर 80 मीटर्स है और एरिया 400 मीटर्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर L प्लस बी 80 हो गया, तो कैन आई से कि कैपिटल B इज नथिंग बट 80 माइनस L। ठीक है, एंड एरिया कितना होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
देखो एक गड़बड़ करिए यहाँ पे, पेरीमीटर एल प्लस बी नहीं होता, पेरीमीटर ट्वाइस एल प्लस बी होता है। ओके, सो बी 80 माइनस एल नहीं, बी होगा 40 माइनस एल। ठीक है, अब एरिया पर आते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ टाइम ब्रेड्थ विच इज 400 गिवन है। अब बी की वैल्यू एल 40 माइनस एल में यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा? एल टाइम्स 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400। So let us simplify this. 40L minus L square is equal to 400. This is nothing but L square minus 40L plus 400 is equal to 0. ठीक है, अब इसका रूट्स के नेचर चेक करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स कैसे चेक करेंगे? बी स्क्वेयर माइनस 4AC से। बी स्क्वेयर के लिए बी कितना है? -40, -40 square minus 4 times A is 1, C is 400. ओके, सो -40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600, करेक्ट। माइनस 4 टाइम्स 400 कितना हो जाएगा? ये भी 1600 होगा, तो विच इज 0। अब सिंस बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 है, दिस मीन्स इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो 2 इक्वल रूट्स हैं। अब वो रूट्स निकालते हैं। हमको पता है कि हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, तो L वुड बी नथिंग बट माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2A। तो B हमको पता है -40 है, A हमको पता है नथिंग बट 1, एंड बी स्क्वायर माइनस 4AC ऑलरेडी हम लोग 0 कैलकुलेट कर चुके हैं। सो ये क्या होगा? माइनस -40 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1, which is nothing but 40 divided by 2 और 20। तो L कितना हो गया? 20 मीटर्स। अब L की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे को B भी मिल जाएगा, करेक्ट। सो B वुड बी नथिंग बट 40 माइनस L, 40 माइनस L which is 40 minus 20 meters। ओके, सो B भी आ गया आपका 20 meters। सो बेसिकली रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर्स हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, वो एक्चुअल में एक स्क्वायर होगा, बिकॉज स्क्वायर्स आर आल्सो रेक्टेंगल। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हमने इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस चैप्टर में 3 पार्ट्स में वीडियो बनाए हैं। तो पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया है, सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि भाई फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, थर्ड पार्ट में हमने देखा नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम लोग निकालते हैं। एक बार इसका समरी देखते हैं एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ द वीडियो। सो इन दिस समरी, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड फॉलोइंग। पहले कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b c रियल हो और a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, a real number alpha is said to be root of quadratic equation ये if अगर x की जगह पे अल्फा डाल दोगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, the zeros of quadratic polynomial, जो quadratic polynomial हमने पहले देखा था उसमें जिसको हम zeros बोलते थे, वो अगर मैं इस quadratic polynomial को 0 से इक्वेट कर दूंगी तो उसको हम लोग रूट्स बोलेंगे। ठीक है, ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेम एज जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर हम इसको फैक्टराइज करें into the products of two linear factors, then the roots of quadratic equation can be found by equating each factor to 0। तो ये हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो
लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करके जीरो करते थे, फिर हम बोलते थे कि भाई या तो ये जीरो होगा, तब हम उससे कुछ एक्स की वैल्यू निकालते थे, या फिर ये जीरो होगा, तब हम कुछ एक्स की वैल्यू निकालते थे, एंड उससे हमारे दो रूट्स आते थे। ओके, सो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। देन हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जो कि हमको डायरेक्टली रूट्स दे सकता है, प्रोवाइडेड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज द डिस्क्रिमिनेंट शुड ईदर बी पॉजिटिव और कैन बी इक्वल टू जीरो। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी हम रियल रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो टू इक्वल रूट्स होंगे, एंड अगर नेगेटिव होगा डिस्क्रिमिनेंट तो देयर वुड बी नो रियल रूट। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर, एंड कोई भी अगर आपके पास डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, या कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं समझ आया, सो जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट्स सेक्शन। ठीक है, कमेंट्स में मेरे को बताइए, एंड डू लाइक दिस वीडियो, do share it with your friends, and do subscribe. Thank you.